फ्रेंड्स, वेलकम इन पूर्वाल मैम क्लास। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हमारा जो पिछला वीडियो था ग्रामश्री, उसी के ग्रामश्री के आगे का ही हम जो 3 पार्ट्स रह गए थे, 3 मतलब उसके पद रह गए थे, उनको ही आगे कंप्लीट करेंगे। तो बीच में कुछ मोटिवेशनल हो गए थे। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, ठीक है। अब एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है, बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 4 मैंने उस पिछले वीडियो में करा दिए थे आपको पद। 5वां है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। मतलब यहाँ जो कवि थे वो हरियाली को लेके उन्होंने ये पूरा चैप्टर ग्राम के ऊपर तो था, ग्रामश्री गांव के ऊपर था, तो उन्होंने वैसे ही बताया था कि गांव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं हरियाली को लेके, खेती को लेके। सुमित्रा नंदन जो पंत थे उनके बारे में हमने पहले अपने वीडियो में, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हम बता चुके थे। तो अब वो बताने फसलों में, फसलों का पहले भी था। अब देखिए, पीले मीठे अमरूदों में जो अमरूद है, पेड़ों पे लगे हुए जो अमरूद हैं वो क्या हो गए हैं, पीले हो चुके हैं। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। और जब देखा होगा अमरूद पककर पीला हो जाता तो उसमें पॉइंट से लाल लाल से पॉइंट से दिखाई देते हैं, तो उनमें क्या पड़ चुकी हैं, लाल लाल चित्तियां पड़ चुकी हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली के तरु की डाल जड़ी। और क्या पक गए हैं, सुनहरे यानी सुनहरे बेर। बेरों का रंग कैसा होता है, हल्का लाइट सा ग्रीन होता है, येलो से टाइप में होता है, जो कि कैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं, ठीक है ना। आंवली में तरु की डाली, और आंवलों के पेड़ की जो डालियां हैं वो किससे, आंवले से लद गई हैं। जो आंवले के पेड़ है उसकी डालियां क्या आंवलों से पूरी तरीके से भर चुकी हैं, तो उन पर क्या हो गया, वो लद गई है, एकदम वजन हो गया है, ठीक। लह लह पालक महम धनिया, महम मीन्स महकता, ठीक है, या खुशबू मान लीजिए आप। तो जो पालक और धनिया की खुशबू क्या है, सभी में महक रही है। पालक और धनिया से जो वातावरण है आसपास का वो क्या कर रहा है, महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, और चारों ओर क्या है, लौकी और सेम की फलियां उगकर फैल चुकी हैं। खेत में लौकी और सेम की जो फलियां हैं वो पूरे बाग में, बगीचे में क्या है, फैल चुकी हैं, ठीक। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर कैसे लग रहे हैं, मखमल की तरह एकदम लाल। जैसे मखमल देखा है ना, सनेल होता है एकदम गुदगुदा सा, तो जो टमाटर है बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, मखमल के समान। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी थैली के समान उग आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, राइटर ने पूरा वातावरण के बारे में बताया है कि अमरूद पक चुके हैं, पककर वो पीले हो गए हैं, और पीले पीले अमरूदों में लाल लाल चित्तियां यानी लाल लाल से धब्बे से पड़ गए हैं, पॉइंट से। बेर पक चुके हैं। आंवले के पेड़ जो हैं वो आंवलों से पूरी तरीके से उनकी डालियां जो हैं लद चुकी हैं, और जो आसपास का माहौल है वो धनिया और पालक की खुशबू से महक रहा है। लौकी और सेम की फलियां चारों तरफ फैल चुकी हैं। टमाटर जो हैं बिल्कुल मखमल के समान लग रहे हैं, और मिर्चे जो हैं कैसे, एक थैली के समान उनके गुच्छे, मतलब एक ही गुच्छे में कई सारी मिर्चें उगी होती है ना, लगी होती है, तो जो मिर्च है कैसी लग रही है, थैली के समान। तो ये वाला हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया 5 वाला। 6 है, बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। जैसे कभी देखा होगा कोई घाट होता है, नदी का किनारा होता है, तो वहां रेत ही रेत होती है, तो रेत में देखा होगा डिजाइन सी, टेढ़ी मेढ़ी सी डिजाइन से बनती है। तो जो कवि है वो यहाँ ये कह रहा है कि गंगा की जो रेत है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे अभी कोई सांप, लाइनें जो बनी हो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी सांप यहाँ से चलकर गया हो। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के किनारे पर घास जो लगी हुई है, सरपत मीन्स घास के तिनके मान लीजिए, ठीक है ना। गंगा के किनारे
कुछ घास के तिनके हैं और उन तिनकों का क्या है वहां पर ढेर। गंगा के किनारे क्या है, घास है और तिनके उनका ढेर है। ठीक, तट पर तरबूजों की खेती, और उन तिनकों में क्या हो रही है, तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुलों की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और तरबूजे खेती मतलब जो अंगुली की कंघी से, तो वहां पर कुछ क्या है, बगुले हैं, आसपास बगुले, नदी के आसपास बगुले विहार कर रहे हैं। वे अपनी अंगुलियों को कलंगी से ऐसे सहला रहे हैं, या मान लीजिए खुजला रहे हैं, या फेर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो मानो अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी उंगलियों को कलंगी पर ऐसे फेर रहे हैं जैसे मान लो वो उस पर क्या कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। तिरती जल पे सुरखाब पुलिन पर मगरौटी रहती, तिरते जल यानी तिरते जल पे सुरखाब पुलिन की मगरौटी रहती, यानी चक्रवात। चक्रवात मीन्स हुआ आपका सुख साब जो होता है उसको बोलते हैं, सुरखाब को बोलते हैं चक्रवात, और पुलिन मीन्स किनारा, और मगरौटी होता है एक पक्षी को बोलते हैं मगरौटी। तो चक्रवात क्या है, पक्षी, बहते हुए जल में एक पक्षी है चक्रवात, जो बहते हुए जल में मानो तैर रहा है। ऐसे मतलब जब पानी बह रहा है और वो पक्षी उस बहते हुए जल के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक, और किनारे पर जो दूसरा पक्षी है मगरौटी, वो क्या कर रहा है, सोई हुई है। मगरौटी नामक जो पक्षी है वो वहां क्या कर रहा है, सोई हुई है। अच्छा, इसको फिर देखते हैं। कवि कहता है कि गंगा की रेत पे ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कोई सांप अभी टेढ़ा मेढ़ा, मतलब रेखाएं दिख रही हैं जैसे कोई सांप अभी वहां से गुजर कर गया हुआ है, उसके निशान बने हुए हैं। दूसरा, गंगा के किनारे तट पर कुछ घास के तिनके हैं जिनमें ऐसा लग रहा है जैसे घास के तिनके हैं, उन तिनकों में क्या हो रही है, तरबूजों की खेती हो रही है। ठीक, और आसपास जो बगुले हैं वो अपनी अंगुलियों को ऐसे फेर रहे हैं कलंगी पे जैसे मानो क्या कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। और जो चक्रवाक जो पक्षी है वो बहते हुए धारा में ऐसे बैठा हुआ है, आराम से बहता जा रहा है। और मगरौटी नामक जो पक्षी है वो किनारे पर सो रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 6 वाला। 7th है, ये लास्ट इस चैप्टर का। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नम आगच्छादन, निरुपम हिमांत में इस्दग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। देखिए, हिम आतप मीन्स दिया हुआ है सर्दी की धूप। हिम आतप यानी हिम में सर्दी मान लीजिए आप, बर्फ होता है, और इसमें ताप आ रहा है यानी धूप, गर्मी या सर्दी। अलसाए मीन्स आलस्य से दूर, अंधियाली यानी कि अंधेरा, तारक मीन्स तारे, मरकत एक पन्ना होता है, रत्न, ठीक है, नीलम भी एक कीमती पत्थर होता है, नभ आकाश हो गया, आच्छादन मीन छाना हुआ, ठीक, निरूपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, हिमांत मीन सर्दी की समाप्ति, हिमांत हिमदन अंत यानी जहां पर सर्दी का अंत हो, और स्नग्ध मीन्स कोमल या स्नेह से भरा हुआ, हरता मीन्स ले लेना, और जन मीन्स लोग। ठीक है, ये इसके वर्ड मीनिंग हुआ। अब इसका जो अर्थ है मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, तो देखिए, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से आलस्य से सोए। देखिए, यहाँ कभी कहते हैं गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई है। ठीक है ना, पहली लाइन में दिया हुआ है हसमुख हरियाली हिम आतप, यानी गांव की जो हरियाली है
सूर्य की धूप के कारण क्या, रात में जब बहुत ठंडक होती है और जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो हरियाली क्या है, हंसमुख हो रही है, हंसे, इंसान भी हंसने लगता है, तो हरियाली तो प्रकाई के कारण हंसती हुई है। ठीक, सुख के आलस्य से सोए, ठीक, प्रतीत हो रही है। सर्दी की धूप भी खिली हुई है, खिली खिली है। दोनों मानो सुखपूर्वक सो गए लगते हैं। मतलब दोनों कौन सो गए हैं, कौन सो गए हैं, दोनों सुख से अलसाए हुए से सोए हैं। यानी यहाँ जो दो सर्दी की जो धूप है खिली खिली सी, दोनों मानो सुख पूर्वक सो गए। यानी जो सर्दी थी और जो रात में जो ओस गिरती है वो क्या है, सुख पूर्वक अब सो गए, वो चले गए, तो दोनों सुख पूर्वक से सो गए से लगते हैं। रात ओस के कारण भीग गई, भीगी अंधियाली में निशी को। यानी जो रात है वो ओस के कारण क्या हो गई, भीग गई, ठीक है ना। तारक स्वप्न में सोए, तारक मीन्स जो तारे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे स्वप्न में खो गए हैं, ठीक है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत मीन्स यानी कि एक पन्ने का जैसा मोती नग होता है, उसके नग का जो डब्बा है उसके समान जो पूरा क्या है, गांव खुला हुआ है। उस पर नीला आकाश ऐसे जच रहा है, मतलब जो गांव है उस एक पन्ने नाम का जो रत्न उसके समान क्या बता दिया, खुला डब्बा है, और जो नीला आकाश क्या है, ऐसे जच रहा है जैसे मानो उस डिब्बे के ऊपर नीलम का आंचल ढका हो। नीलम क्या होता है, नीलम भी एक प्रकार का बहुत कीमती पत्थर होता है। थोड़ी बात समझना है यहाँ पे, यहाँ इस लाइन में क्या है, जो गांव को क्या दिया, एक पन्ने का एक डब्बा दे दिया गया है, मतलब मान लिया गया है कि जो गांव है एक रत्न है, पन्ना होता है, उसके समान डब्बा खुला हुआ है, और जो उसके ऊपर आसमान है नीले रंग का, तो ऐसे लग रहा है जैसे उस पर नीलम का एक रत्न जड़ा नामक रत्न के समान आंचल ढका हुआ है। निरुपम हेमंत में एकदम शांत, निरुपम यानी सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति छाई। और जब सर्दियां समाप्त होती हैं तो इस शीतल प्रदेश में यानी इस ठंडे प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति, यानी जब वो ठंडा वाला प्रदेश है और जब वहां पर सर्दी खत्म हो रही होती है तो लोगों के मन में एक अनुपम शांति सी छाई हुई है। निज शोभा से हर लेता जनमन, तो इस प्रकार यह गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को क्या कर लेता है, हर लेता है। तो ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ है। अब इस चैप्टर में हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े से तो करेंगे, ठीक है। अब जैसे पूछा गया है कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वर्णन किया हुआ है, तो कविता में शिशिर ऋतु के मनुष्य, शिशिर ऋतु के मौसम के सौंदर्य का वर्णन, यानी शिशिर ऋतु यानी सर्दी के मौसम का वर्णन किया गया है। इसी मौसम में ढाक और पीपल के पत्ते गिरते हैं, आम के वृक्षों में मंजरियां फूटती हैं, चारों ओर फल फूल खिलते हैं, तितलियां मंडराती हैं, आलू गोभी पालक धनिया आदि की फसलें भी खूब लहलहाती हैं। मतलब इसमें क्या बताया गया, तो पूछा गया ना किस ऋतु का वर्णन के, तो ऋतु तो हमने बता दी सर्दी के साथ साथ उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी हमें यहाँ पर बता दिया। अगला है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उसका है। तो अरहर और सनई के खेत कैसे देख, अरहर और सनई के सुनहरे खेतों को देखकर कवि को लगता है मानो वसुधा में अपनी कमर पे सुनहरे रंग के क्या कर लिया, घुंघरू या करगनी, करगनी यानी कमर बंद बोल सकते हैं उसको, धारण कर रखी हो। आशय है कि अरहर और सनई एक सुनहरे रंग की बजती हुई फलियां उग आई है, मतलब सनई और अरहर की जो फसल है वो ऐसे लगती है जैसे अपनी कमर पर
आपने घुंघरुओं वाली करगनी बांध रखी हो या धारण कर रखी हो। अगला है कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि कवि उसकी शोभा अनुपम बताता है। कवि क्या है, गांव की शोभा कैसे बता रहा, अनुपम। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूं, जौ, अजर, सनई, सरसों की फसलें उग आई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। आम, बेर, आड़ू, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। शिशु ऋतु में कौन कौन से फल और सब्जियां होते हैं, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन से होते हैं, हम खुद खाते रहते हैं तो पता होगा। अमरूद आते हैं, अनार आते हैं, और बेर, फल, जामुन, ये तो हम अक्सर खाते रहते हैं। सब्जियां, टमाटर की ज्यादा खेती होती है, गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, गाजर, तो ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तितलियों और फूलों की शोभा का वर्णन कीजिए। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। वे तितलियां एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती हैं तो यूं लगता है मानो फूल ही फूल डोल रहे, मतलब कलरफुल फूल है, वहां पे रंगीन रंगीन फूल है कई तरह के, और तितलियां भी क्या है, रंग बिरंगी है। तो ऐसा लग रहा है कि फूल ही इधर से उधर घूम रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम ये चैप्टर आज का फिनिश करते हैं। यहाँ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपसे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसमें फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।